स्क्रीन शेयर्ड है? Yes, sir. चलें जी, ओके। आज हमारा जो कंसर्न है सारे का सारा होना है प्रैक्टिकल पेपर 4। इज इट क्लियर? तो हमने पेपर 2 के एमसीक्यूज Yes. वगैरह कर लिए थे, तो इसको आज हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट has a piece of metal that has an irregular shape. The weight of the metal is 3 Newton. Calculate the mass of the metal. ये वेट वाला टॉपिक हमने किया नहीं, लेकिन आपको मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। वेट का मैंने कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ था ना आपको। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ठीक है, W इज इक्वल टू mg। Yes. वेट कितना गिवन है हमें? 3 न्यूटन। 3 लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू मैथ आपने फाइंड करना है। मैथ एज इट इज रहेगा। जी की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं और 9.81 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इजी लगे। ठीक है, मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इट इज़ अ Okay. वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटी। ठीक हो गया। अगर आप मून की बात करते हैं तो कुछ और होगी। इट मीन इसकी वैल्यू प्लानट टू प्लानट वेरी करती है। ये 10 डिवाइड होकर इधर आएगा, इज इक्वल टू m। तो ये बन जाएगा 0.3। मैथ्स होता है केजी में, तो ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर? आप यहाँ भी Yes, sir. लिखोगे 0.3 केजी। अब मैं बताता हूँ पेपर में मार्क्स कैसे मिलते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। 2. एक नंबर मिलेगा आपको फार्मूला लिखने का, और एक नंबर मिलना है आपका करेक्ट आंसर निकालने का। ठीक है, 2 मार्क्स हो गए। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, प्रोसेस नहीं करते, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है, क्योंकि ये स्पेस उन्होंने इसलिए दी होती है कि आप यहाँ पर सोल्यूशन करें। क्लियर है? अगर आप Yes, लेट्स sir. सपोज फार्मूला लिख देते हैं और वेल आगे सॉल्व नहीं करते, तो आपको फिर भी 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिगर 2.1 shows the piece of metal, ये piece of metal है, a miring cylinder, this one is cylinder, and beaker containing a water, ये नज़र आ रहा है आपको, इसमें पानी है। तो describe how to determine the volume of a metal using the equipment। अब उसने कहा है कि आपने इस मेटल पीस का वॉल्यूम फाइंड करना है और आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, बताएं। Displacement method. यस, एग्जैक्टली। आपने क्या करना है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताएं ज़रा मुझे। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? First, we will fill the measuring cylinder with water. यस, आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पोर कर दोगे सिलेंडर में, एंड देन लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया। Yes. You will take the reading. यस, You will take the volume of water. दैट विल बी V1। देन We want. देन नेक्स्ट स्टेप। Then you will take. Then you will add the metal in the cylinder, and you will take the यस, reading with the metal. this is your metal piece, and water level will rise up. Let's suppose this one, you have to make the value V2 and then subtract V2 minus V1, then you will get the volume of that metal। क्लियर? ये आपने 4-5 स्टेप जो है लिखते हैं, आपको कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Explain why the procedure in B1 is not suitable for finding the volume of a piece of low density wood that is of similar shape and size of the piece of metal in one। उसने कहा है आप इसी प्रोसेस के ज़रिए से जो लो डेंसिटी वुड है उसका मैस उसका वॉल्यूम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसकी जो लॉजिक है, बल्कि मैंने वेट करो ज़रा, शायद इसकी मैंने बनाई हो नीचे।
नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे पास आता होता है कि हाउ वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये सुना हुआ ना कि आप दिखने में तो आइस सॉलिड है, लेकिन जब आप उसको हाँ पानी जी। में ऐड करते हैं तो सरफेस पे फ्लोट कर दी। वाई इज इट सो? उसकी रीज़न ये है कि जो लेस डेंस मटेरियल होते हैं वो मोर डेंस मटेरियल की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर हम वाटर की बात यस। करते हैं, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस वाटर की। ठीक है, और जो वुड होती है उसकी बहुत कम होती है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ गूगल से ताकि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। डेंसिटी ऑफ, पहले मैं बताता हूँ वाटर, लें जी, डैट इज 997 है, इसको अराउंड अबाउट 1000 आपको बुक में मिलेगी। ठीक है, फिर आते हैं, शो रही है आपको स्क्रीन, डेंसिटी ऑफ वाटर शो हो रहा है। हाँ जी। ये आगे देखें, वुड, वुड की बात कर लेते हैं। वुड की आ रही है 0 किधर गई है इनकी, ये किलोग्राम में चाहिए हमें ना। इधर इधर 500 के करीब होती थी इन, ये सारी वुड पीसीज हैं, ये देखें डिफरेंट कैटेगरी की वुड है, और उन्होंने बता दिया 300 से लेके देखें ना 700 तक, इनकी सबकी डेंसिटी वाटर से कम है। और अगर मैं बात करूं मेटल्स की, मेटल की थाउजेंड्स में होती है। मेटल की आएगी 9, ये पूरा चार्ट आ गया हमारे पास, ये देखिए चार्ट अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे दी हुई है एल्यूमिनियम की है, नहीं ये तो ग्राम में है, केजी में चाहिए यार मुझे, क्या कर रहा है ये देखें यहाँ पे देखें, नीचे नज़र आ रही है, एल्यूमिनियम की 2700 है, ब्रास की यस। 8000 है, सबसे ज़्यादा है। मरकरी की 13000 है, लेड है, आयरन है, ये थाउजेंड्स में आती है। तो यही वजह है कि जो मेटल है वो मोर डेंस होने की वजह से नीचे सिंक करता है, वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इन इस केस में हमारे पास वाटर की डेंसिटी कम है। लेकिन जब आप बात करते हैं वुड की आती है पानी से कम, वाटर से लेस डेंस होता है, डैट इज़ वाई इट फ्लोट ऑन द ड्यू टू लेस डेंसिटी इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। समझ आ गई कॉन्सेप्ट की? लेस यस डेंस सर। मटेरियल always float floats on the surface of more dense। क्लियर है? एक नंबर मिल यस। जाएगा। आगे ये अभी डेंसिटी का भी बता ही देता हूँ, डेंसिटी कैसे फाइंड कर लेते हैं ना। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, ये बता दूँ आपको मैं। डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये मैं डिटेल में करवाऊँगा, ये उन्होंने इसमें इसलिए दे दिया क्योंकि बेसिक्स में ही आती हैं सारी चीज़ें। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसका बस यही याद रखना है। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके। तो इसको हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये देखें मैस यहाँ पे दिया, इसमें दो केसेस आते हैं। अगर मैस आपको केजी में दिया हो ना, इधर केजी में दिया है, तो आपका वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। ठीक है, और अगर ग्राम में है तो आपका वॉल्यूम होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। मेन टू से स्मॉल यूनिट के साथ स्मॉल का कम्बिनेशन होगा, बिग यूनिट के साथ बिग का कम्बिनेशन आएगा। ठीक है, यहाँ ग्राम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है। सम टाइम वो आपको घुमाने के लिए पता क्या करते हैं, ये केजी में दे देते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर उसमें ये होता है कि आप इसको ग्राम, आपको ये ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सम टाइम ये ओके। केजी में होता है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपने फिर इसको मीटर क्यूब में लेके जाना है। इट्स अप टू यू,
आंसर ये सेम करेक्ट समझा जाएगा। अभी देखो मैथ्स की वैल्यू कितनी है 405 और वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकला है कैलकुलेटर आपके पास? Yes. करो कितना आता है। 2.7. 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये ना पावर में आता है 3, लेकिन इधर पीडीएफ में पावर लिखनी होती है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है Okay. चलें। 250 सेंटीमीटर बीकर कंटेनिंग सम लिक्विड इज शोन। ये हमारे पास अननोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, ये बीकर है। ठीक है, अ स्टूडेंट हैज़ अ मेजरिंग सिलेंडर एंड अ बैलेंस डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब उसने कहा कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट बताएं जिसके ज़रिए से आप इसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये देखें, डेंसिटी के लिए मैंने ऊपर अभी क्या बताया, क्या क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो दे दिया है, नज़र आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। Yes, sir. हमें क्या चाहिए, इसका मैस चाहिए। अब मैस Ma- किसका, आपने डेंसिटी किसके निकालनी, ये पॉइंट पहले समझो ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें नेग्लिजेंस शो करते हैं। आपने डेंसिटी फाइंड करनी है ओनली लिक्विड की। इसका मतलब यह है कि जब आपने मैस लेना है तो जस्ट इस लिक्विड का मैस लेना है, हमें इसका मैस नहीं चाहिए बीकर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल बैलेंस के ज़रिए से एम्प्टी बीकर का मैस देखेंगे कितना है। ठीक है, फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे तब टोटल मैस देखेंगे। फिर क्या करना है, उस टोटल मैस में से आपने एम्प्टी बीकर का मैस निकाल देना है। फिर हमारे पास जो बचेगा मैस वो किसका होगा, ओनली दैट लिक्विड। देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, देन यू विल गेट इजीली योर आंसर। ये मैं इधर एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये देखिए ज़रा क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप मैं पॉइंट बना देता हूँ। measure the mass of empty cylinder with physical balance। ठीक है, उसको मैं कह देता हूँ M1। क्लियर है। देन सेकंड स्टेप, yes, sir. पोर पोर मीन अंडे डाल देना होता है उसमें, अंडेल देना। पोर दी वाटर in the cylinder and again measure the mass of cylinder। ठीक है, M2 समझ आ गई ना बात। देन थर्ड स्टेप क्या करना है, हाँ जी. सब्ट्रैक्ट एंड आप क्या करोगे, फाइंड द वॉल्यूम, सॉरी मास, वॉल्यूम तो है हमारे पास, मास ऑफ वाटर बाय अप्लाइंग फार्मूला। ये आप फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ। मैस ये वाटर का होगा इज इक्वल टू M2 माइनस M1। क्लियर है। देन क्या करना आपने, Yes, sir. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, मैस निकला है, वॉल्यूम दिया हुआ है। टू फाइंड द डेंसिटी फाइंड अप्लाई द फार्मूला। टू फाइंड द डेंसिटी अप्लाई फार्मूला। क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, अप्लाई करेंगे। ये चार स्टेप ये मैंने लिखे ना, चार 4 स्टेप हैं, तो आपके यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे सारे 4। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं ठीक आपकी। है. ऐसे ही आपने लिखना होता है एक्सपेरिमेंट। Yes.
सजेस्ट यूनिट ऑफ डेंसिटी यूज बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो वो कौन सा यूनिट यूज़ कर सकता है। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि वॉल्यूम किस में दिया हुआ है। हमारा वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो आपने किस में लेना है फिर, मैस Yes. ग्राम में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। आगे देखें। अब ये आपको कोई पॉलीथीन का ब्लॉक नज़र आ रहा है। वो कह रहा है पॉलीथीन फ्लोट्स इन वाटर। ऐसा क्यों है, Okay, फ्लोट क्यों, क्या। हेलो। sir, your voice is not clear. अब आ रही है आवाज़। हाँ जी, अब सही है. जी। ये मैंने बोला फ्लोट क्यों करेगा पॉलीथीन का पीस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। Because it's less dense. यस, ड्यू टू लेस डेंसिटी, लो डेंसिटी, लेस डेंसिटी। ले जी, ये भी क्लियर हो गया। आगे आपने वेट दे दिया, आपने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। तो फार्मूला W इज इक्वल टू mg। वेट कितना है 0.84। मैस आपको फाइंड करना है, जी की वैल्यू आप 10 लगा लें या 9.81। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। Okay. और मैं लिख देता हूँ इधर, जी इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, क्या है ये, जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, Excellent. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। और इसकी वैल्यू आप 9.81 भी लिख सकते हो। क्लियर है। Yes, sir. ये पावर बेस में आनी, और ये जो पावर है 2 लिखा है, पावर में आएगा, बेस में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे लिखनी होता है, इसलिए मैंने बताया था आपको। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दें, 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मैस। तो आपका आंसर आएगा 0.084, 0.084 के जी इज इक्वल टू मैस। ठीक है, Okay, sir. ये 3 मार्क्स का दिया हुआ है मैंने। इसमें एक नंबर इसका, एक कैलकुलेशन का, एक करेक्ट आंसर निकालने का। Okay. आगे उसने कहा है कि ये हमारे पास है जी वुडन राफ्ट है। द राफ्ट इज मेड फ्रॉम 8 लॉग्स। ये 8 लॉग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8 हैं। द लॉग्स आर ऑल द सेम टाइप ऑफ वुड। अब एक ही वुड से, मतलब एक ही ट्री से काट के बना दी हमने। ये मोस्टली पहले वक्त में यूज़ करते थे, बल्कि आज भी कुछ यूज़ करते होंगे जो रहते हैं ना बीच वगैरह पे, वहाँ वो यूज़ करते हैं। और एवरेज मास ऑफ ईच लॉग, हर लॉग का जो मास है वो इतना है। तो टोटल वेट कितना होगा, तो आपने क्या करना है, टोटल वेट का मतलब ये है कि उसने ओवरऑल पूछा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल मास निकालेंगे। 8 रॉक थी, Yes. 8 लॉग्स थे ना, तो आपने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय दिस। इधर देखिए, टोटल मास पहले निकालें, 8 मल्टीप्लाई बाय, ये मुझे करके बताओ कितना है, 65 के जी। 520. 5, 520. टोटल मास इतना आ गया। अब आपने वेट निकालना है, W इज इक्वल टू एम जी। वेट इज इक्वल टू मास कितना है 520, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो कितना आएगा ये 5200। वेट होता है न्यूटन में। ठीक हो गया। ठीक है. अब यहाँ पे देखो मैथ्स हमने लिया है केजी में, बताता हूँ आपको मैं, ये भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और जो आपने लिया है जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये कितना बने, ये बनता है अगर देखा जाए ना इनके अकॉर्डिंग यूनिट, मैं इसको काटता हूँ ज़रा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जो कि ये जो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 न्यूटन के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 न्यूटन ही लिखते हैं। क्लियर है। ये मेरा ना एक लेक्चर आएगा Yes, sir. पूरा, हम मैं आपको दूंगा डेंसिटी और वेट का। यहाँ सिंपल सा था, आ रहा था, तो मैंने बोला साथ समझा देता हूँ। बाद में आपका एक फुल फ्लैज लेक्चर मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, sir. द मैस ऑफ वन वन लो का मैस इतना दे दिया,
इट इज़ 3 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वन, डेंसिटी क्या होगी। अब मेरी सुनो ज़रा बात यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है इसने, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दे दी इतनी, मैच दे दिया है, क्या निकालना, डेंसिटी। तो आपका जो फार्मूला है वो क्या बनता है, ये देखो ज़रा, डेंसिटी हमारे पास थी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस कितना हमारे पास आ रहा है 61 का है, उसने 1 लोग की डेंसिटी पूछी है, तो मैच तो हम लगा देंगे ऊपर चुप करके, ऐसे ही है। लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेंथ दी है और वॉल्यूम दिया है, क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम। पहले ये आप क्रॉस सेक्शन समझो, यहाँ पे आए ज़रा, अगर यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा सर्कल में, ये मैं जिसको कर रहा हूँ, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसकी इसकी ये जो लेंथ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो हमारे पास ये टोटल जो लॉग है इसका वॉल्यूम निकल आएगा। क्लियर, तो इसलिए उसने हमें क्रॉस ये वाला एरिया दे दिया और साथ उसकी लेंथ दे दी है। Yes. अब आपने क्या करना है, फार्मूला कैसे लिखोगे आप, इसको मैं अगर आप काटूँ कैसे करोगे आप, ये देखें, एरिया मल्टीप्लाई बाय एच, लेंथ लगा दो, ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये बन जाएगा 66 Yes, sir. डिवाइडेड बाय एरिया कितना था 0.040 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग। आपने फिर क्या करना है जी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करो और Okay. ये बनेगा 66 डिवाइडेड बाय 0.12 आ रहा है, देखो ये आ रहा है, Yes. तो इसको 66 को डिवाइड करो 0.12 पे, 550. टोटल 550। Yes. तो मैथ था हमारा केजी में, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, Yes, sir. वाई द लॉग फ्लोट्स ऑन द वुड, बताएं, अभी मैंने बात की, वो जो लॉग है, Because हाँ because its density is low. हाँ यस, क्योंकि वुड है, वुड की डेंसिटी लो होती है, वुड लेस डेंसिटी, इस डेंसिटी ऑफ लॉग इज लेस देन, ठीक हो गया। Yes, sir. चलें, स्टूडेंट हैज़ अ पाइल ऑफ, ये पाइल A4 साइज पेपर नहीं होता प्रिंटिंग के लिए, ये पूरा बंडल है, पाइल है, पैक है पूरा, और इसकी डिमेंशन बता दी है, ये उसकी विथ है, ये विथ है, ये नहीं, ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये विथ है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होनी है, तो मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है अब, द पाइल contain 500 शीट्स ऑफ पेपर, कैलकुलेट द एवरेज थिकनेस ऑफ वन पेपर, ये चेक करो। उसने कहा 500 शीट है 500, और आपने एक पेपर की थिकनेस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका इसकी विथ हाइट है कितनी, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर में जो शीट्स आ रही हैं कितनी आ रही हैं, 500. 500। तो आपने एक ही निकालनी है, ले जी, क्या बताऊँ, हाई लेंथ ऑफ 500 शीट लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ 500 शीट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 1 शीट की लेंथ निकाली, थिकनेस कर लेते हैं, थिकनेस बड़ा सही रहेगा,
वन शीट 5 डिवाइडेड बाय 500, इसको डिवाइड करो कितना आंसर आता है बताओ मुझे। 0.01. 0.01 01. एक पेपर की वो आ जाएगी। शो डैट द पाइल ऑफ पेपर एज द वॉल्यूम ऑफ दिस वन। उसने कहा शो करवाना एक नंबर का क्वेश्चन है कि आपका जो वॉल्यूम इतना ही आता है। मैं ऊपर ही कर देता हूँ इसको सॉल्व। ये देखें, आपने लेंथ विथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करो 30 25। $3,000. हो गया शो? Yes, answer is 3,000. हाँ यस, उसने ये पूछा शो करवाना है, हमने शो करवा दिया। आगे कहा उसने स्टूडेंट माइनस द टोटल मास ऑफ पेपर इन द पाइल स्टेट द नेम ऑफ डिवाइस। उसने कहा है कि वो टोटल मास निकाल रहा है उस पाइल का, तो बताएं किस डिवाइस के जरिए से वो मास मेजर करेगा। आपने क्या कहना है? Balance. बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। आगे चलते हैं जी। मास ऑफ पेपर इन द पाइल इतना है, तो डेंसिटी कितनी होगी ये चेक करो किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने ऊपर कितना वॉल्यूम निकाला था? 3000, ऐसे ही है। Yes. मैच कितना आ गया, वॉल्यूम कितना है? 3000। ठीक है, करो इसको डिवाइड। 0.8. 8, वो यूनिट उसने दिया हुआ है। क्लियर है? Okay. Yes, sir. काफ़ी आज के लिए इतना। आप ऐसा करो, इनके स्क्रीनशॉट Yes. लो, आधी शीट कल कर लेंगे। ठीक चलें, है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप।